Assalamualaikum. So let's start with complex numbers. So what are complex numbers? So अभी तक हमने देखा कि we have नेचुरल या जो हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं, अगर उसके साथ हम ज़ीरो का इजाफा कर दें तो we have whole numbers. These are all positive numbers. अगर उसमें नेगेटिव नंबर्स ऐड कर दिए जाएं तो they become integers. वो नंबर जो p बटा q की शक्ल में लिखे जा सकते हैं रैशनल, और जो नहीं लिखे जा सकते इरेशनल, और इन दोनों को यूनियन जो है वो हमें रियल नंबर देता है. तो रियल नंबर, ये a इज़ अ रियल नंबर. अब जो रियल नंबर के अलावा हैं, दोज आर नोन एज, ये हमारे पास रियल नंबर. अब जो ये सात है, दैट इज नोन एज अ कम्प्लेक्स और इमेजिनरी नंबर, जिसके साथ एयोटा है. एयोटा इज बेसिकली -1 अंडर रूट. किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है उसे कैलकुलेट करना फिलहाल. सो व्हाट वी से वी term is at iota or sometime j as well. So complex numbers are written in the form of a plus b iota, where a is the real part and b is the imaginary part. For example, 2 plus 3 iota okay. Now the next thing is how we will add them. So simple rule है कि रियल वाले को रियल में ऐड कर दे और इमेजिनरी को इमेजिनरी में. So 3 plus 8 will be 11, 7 plus 11 will be 18. So real part will add to the real part, imaginary part will add to the imaginary, so it will become 11 plus 18. Subtraction same thing, लेकिन सिर्फ आपने क्या ध्यान रखना है कि इस माइनस साइन को मल्टीप्लाई करना है कि माइनस एंड देन माइनस माइनस प्लस. अगेन रियल with real and imaginary with imaginary. So you will have minus 10 plus 12 iota. Now the next thing is multiplication of complex numbers. तो अब मल्टीप्लिकेशन क्या होती है कि आप एक को नंबर को दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं. सो फर्स्ट विल बी मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट, सेकंड, देन दिस एंड देन दिस, स्टेप बाय स्टेप. सो 3 5s are 15, 3 7s are 21 I, 8 5s are 40 I, and 8 7s are 56 I into I is iota square. And as we know कि -1 अंडर रूट इज iota, तो जब आप iota स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा. सो यू विल हैव दिस थिंग. इसमें वैल्यू दर्ज कर देंगे. -1 जब आप इनपुट करेंगे ये माइनस माइनस प्लस हो गया. 21 और 40 को आपने सॉल्व किया तो -19 एंड देन द 15. सो 56 प्लस 15 is 71 and then this -19 iota. So this is the final answer. So we are done with sum, subtraction and multiplication. Now the last thing, which is division. So to divide a complex number, what we will do कि हम इसका जो नीचे वाला होता है उसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं. व्हाट इज मीन बाय कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट सिर्फ ये मुराद है कि उसके अयोटा के साथ वाले की अलामत आप चेंज कर दें. अयोटा के साथ ये नंबर है, इसके साथ माइनस है, इसे आप क्या कर देंगे प्लस. 3 + 5 अयोटा. तो इस 3 + 5 अयोटा से इसे मल्टीप्लाई भी कर दें और इसे डिवाइड भी कर दें, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया. ये मल्टीप्लाई भी हो गया और डिवाइड भी हो गया. अब ये ऊपर वाला न्यूमरेटर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे वाले से. तो उसी तरह जैसे अभी हमने मल्टीप्लिकेशन का रूल पढ़ा, 7 3s are 21, 7 5s are 35, 2 3s are 6, 2 5s are 10 iota square. इसी तरह नीचे 3 3s are 9, 3 5s are 15, 5 3s are 15, 5 5s are 25. तो iota square की वैल्यू इसमें दर्ज कर देंगे -1. तो
और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये -15 प्लस 15 से कट गया। तो आप देख सकते हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला भी है, तो डायरेक्ट भी आप इस स्टेप से इस स्टेप पे आ सकते थे। सो दिस इज द फाइनल आंसर। अब पिछले क्वेश्चन और इसमें क्या फ़र्क है कि क्वेश्चन में यहाँ पे डिवीजन है, यहाँ पे आयोटा है डिनोमिनेटर में, लेकिन आंसर में डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं है, डिनोमिनेटर में रियल नंबर है। सो दिस इज़ व्हाट इट्स सपोज टू डू, कि जब आप करते हैं इससे रियल और कॉम्प्लेक्स को अलग कर लेते हैं। ओके, सो दीज आर सम क्वेश्चन यू कैन ट्राई, कि इनको सब्ट्रैक्ट करें, इनको मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड, एंड देन ये। और एक चीज़ जो आप ये कि कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आपने कैसे लेना है, जैसे इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा 3 माइनस 5 आयोटा, इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा 11 प्लस 9 आयोटा, इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट 5 प्लस 6 आयोटा, इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट 2 माइनस 7 आयोटा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि पूछी जा सकती है। तो ये इनके कुछ आंसर्स हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप जब इसकी ट्राई करेंगे तो इनको वेरीफाई कर लें। ओके, आगे हम आयोटा की पावर्स को डील करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिहाज से, कि अगर सिर्फ आयोटा है तो दैट्स सिर्फ आयोटा, और अगर आपके पास आयोटा स्केयर आ जाए तो हमें पड़ा कि ये -1 है, आयोटा की वैल्यू है -1 स्केयर, आयोटा स्केयर स्केयर लिया -1, आयोटा क्यूब क्या होगा, आयोटा स्केयर इंटू आयोटा, आयोटा स्केयर -1 है, आयोटा माइनस आयोटा आ जाएगा, आयोटा 4 -1 का स्केयर लेंगे +1 आ जाएगा। इसी तरह ये सारी वैल्यूज़ वो पूछ सकता है कि आयोटा 60 की क्या वैल्यू है, आयोटा 70 की क्या वैल्यू है। जो वैल्यूज़ होंगी वो सिर्फ 4 हैं, वो ये 4 वैल्यूज़ हैं, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं आ सकती। फॉर एग्जांपल मैं अगर आयोटा 12 करता हूँ तो मैं आयोटा 12 को लिख सकता हूँ आयोटा 4 की पावर 3, आयोटा 4 मेरे पास है 1 हेयर, तो 1 की पावर 3 1 ही होगा, तो 1 आंसर आ गया। आयोटा की पावर -10 देख लें, आयोटा की पावर -10, इसको आप नीचे ले जाएं तो ये हो जाएगा आयोटा की पावर 10, आयोटा की पावर 10 क्या लिखा जा सकता है, आयोटा की पावर 2 इंटू 5, आयोटा 2 किसके बराबर है -1, और -1 की पावर ओड क्या होगी -1, और इसका आंसर क्या आ जाएगा -1। तो ये 4 पॉसिबल आंसर हैं, या आयोटा होगा या माइनस आयोटा होगा या -1 या +1, लेकिन वो पावर कोई भी दे सकता है, फ्रैक्शन में दे सकता है, रियल दे सकता है, कॉम्प्लेक्स दे सकता है, बड़ा नंबर दे सकता है, छोटा नंबर दे सकता है। बट यू नीड टू डील विद दैट इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि ये ओके। नेक्स्ट देयर इज अ डिस्कशन ऑन कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट सिर्फ क्या है कि आप अगर नंबर कॉम्प्लेक्स पार्ट जो आयोटा है उसके साथ जो नंबर है उसका अगर साइन चेंज कर दें तो उसे कहते हैं उसका कॉन्जुगेट। सो दे आर फ्यू एमसीक्यूज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं कॉन्जुगेट और सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर के लिहाज से। एक तो ये है कि सम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज, तो जैसे डिस्कशन हुआ कि ये रियल होता है क्योंकि इसमें आपके पास जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो कैंसिल हो जाता है, सो इट्स आंसर इज रियल। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन दैट इज डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज। तो आप देखें तो ए से कट जाएगा और बी जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा इमेजिनरी आ जाएगा। इनफैक्ट यू कैन से अ प्योर इमेजिनरी नंबर, क्योंकि इसमें सिर्फ आयोटा फॉर्म होगी 2bi, रियल पार्ट नहीं होगा। एंड देन वी हैव द थर्ड, as the product of a complex number and its conjugate is always,
अब अगर आप इसको देखें तो बेसिकली आपके पास क्या होगा, अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर दूं तो z इंटू जेड बार मैं उसे कॉन्जुगेट नहीं लगा सकता, सो जस्ट कंसीडर एज इट इज a प्लस बी आई इंटू a माइनस बी आई। अब उसमें क्या है कि आपके पास a प्लस बी आई और a माइनस बी आई एक सिंपल फॉर्मूला बन रहा है ए स्केयर माइनस बी स्केयर का, तो ये बन जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर और साथ आई स्केयर। तो इसके लिए पावर के लिए हम ये टर्म यूज कर सकते हैं। तो z इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस, अब बी स्केयर और आई स्केयर की वैल्यू -1 होती है, अभी हमने डिस्कस किया। तो जब आप इसमें वैल्यू दर्ज करेंगे तो आपके पास ये पॉजिटिव हो जाएगा और वो कॉम्प्लेक्स पार्ट भी खत्म हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और ये क्या है, इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, सो इट्स अ रियल थिंग, लिहाजा इसका आंसर आपके पास आ जाएगा रियल। just let me put a dash here, so this is conjugate. ओके, सो दीज आर बेसिकली फ्यू एमसीक्यूज जो कि आपके पिछले सम सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट को भी चेक करते हैं। और इसमें देयर इज क्वाइट पॉसिबिलिटी कि ये जो चीज़ मैंने ऊपर लिखी हुई है ये आपको दिस पार्ट ये आपको ना दिया जाए। सो इट्स अंडरस्टूड के कम्प्लेक्स नंबर में एक रियल पार्ट ए है और एक कम्प्लेक्स पार्ट है बी। तो अगर आपको सिंपल ये क्वेश्चन आ जाता है फॉर एग्जांपल सिर्फ इतनी लाइन, सो इट्स अंडरस्टूड के आपने उसको z और z बार के साथ सॉल्व करना है। ओके, लेट्स मूव अहेड। Now, complex number in polar coordinates is basically a bit of you can say the high level thing, जो कि मैट्रिक इक्वेशन से थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाती है, जो कि हमने कहा हम साथ साथ करेंगे, लेकिन सिर्फ इजी लेवल पे रखते हुए ताकि प्रॉब्लम ना हो। सो ए इज इक्वल टू आर कोस थीटा, बी इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये अगर हम सपोज करते हैं, और ए और बी जाए वही कॉम्प्लेक्स नंबर के हैं जो हमने अभी ए प्लस बी आयोटा लिखा वो भी हम नीचे लिखते हैं। इसमें ये x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, आप इसे जानते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स की कोई नई चीज़ नहीं है। जिसमें अगर आप उसे स्केयर करते हैं तो आपके पास पाइथागोरस थ्योरम लगता है ट्रिग्नोमेट्री का, और वो चीज़ 1 हो जाती है। और अगर आप उसे नीचे अप्लाई करते हैं तो वो आपके पास उसके अकॉर्डिंगली सोल्व हो जाता है। तो आर स्केयर इज इक्वल टू आता है ए स्केयर बी प्लस बी स्केयर, और थीटा जो एंगल है वो बन जाता है टेन इनवर्स बी ओवर ए। तो ये बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो पोलर कोऑर्डिनेट्स के हम जानते हैं। अब हम कर क्यों नहीं है, क्योंकि हमने इसे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करनी है। r is the distance from the origin to the point here and theta is the angle measured up from the x axis। अब इसको अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ज्वाइन करने की कोशिश करें तो वो आएगा z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, और उसमें आप a की वैल्यू दर्ज करेंगे तो बन जाएगा r कोस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा, जिसे आप शॉर्ट करके आर सिस थीटा लिख सकते हैं। सिस थीटा से मुराद यही है कोस प्लस आयोटा साइन थीटा। तो आपके पास z जो है वो बेसिकली बन जाएगा फिर आर सिस थीटा, वे सिस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। सो दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर, द सेम कॉम्प्लेक्स नंबर बट नाउ इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, जब भी हम थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं कि इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में लाने की क्यों जरूरत पड़ी। लेकिन उससे पहले जैसे एक एग्जांपल कर लेते हैं कि एक क्वेश्चन है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास z इज इक्वल टू 2 आयोटा। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और आपने क्या करना है, इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में लेके जाना है। तो हमने क्या किया, देखा कि इसमें रियल पार्ट नहीं है, सो ए इज 0 जबकि बी इज 2। तो आर इज इक्वल टू सिंपल हमारे पास है जेड इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा सिस थीटा जिसे हमने कहा। सो आर की वैल्यू चाहिए तो सिंपल वो उनके प्रोडक्ट लिया, स्केयर लिया, आंसर आ गया। अंडरस्टूड, सिंपल सी बात है, में कोई परेशानी वाली बात नहीं। इसी तरह टेन इनवर्स या आर्क टेन 2/0 बेसिकली जो कि बनेगा इन्फिनिटी,
और हमें पता है कि टेन इनवर्स इन्फिनिटी या अनडिफाइंड होता है 90 डिग्री पे, जो कि आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखें तो π/2 भी -π/2, इसको जस्ट डायग्राम पे शो किया गया, जो कि फिलहाल आपके रिलेटेड नहीं है क्योंकि हमारा काम सिर्फ इसको एमसीक्यूज की शक्ल में करना है। तो इसको आप फॉर्मूले में दर्ज कर दें, z इज इक्वल टू आर दिस वन कोस थीटा दिस वन प्लस साइन थीटा दिस वन। अब इसको हम मजीद सॉल्व भी कर सकते हैं, आपको पता है कोस 90 0 होता है और साइन 91 होता है, सो यू इट विल बी z इज इक्वल टू 2 आयोटा। सो इसका फाइनल आंसर z इज इक्वल टू आयोटा होगा। तो इस तरह जो कि यहाँ पे बेसिकली लिखा भी हुआ, तो बेसिकली वही चीज 2 आयोटा ही है, लेकिन उसको किस शक्ल में लिख दिया हमने, पोलर फॉर्म में लिख दिया। और हमने सोल्व करके चेक भी किया कि वो 2 आयोटा ही बनता है, सो यू कैन वेरीफाई बाय योरसेल्फ एज वेल कि वो चीज ठीक है कि नहीं। सो इस तरह आपको एक सिंपल कम्प्लेक्स नंबर दे के उसको पोलर में कन्वर्ट करने को कहा जा सकता है, वाइस वर्सा आपको पोलर में दे के वो कह सकता है कि कार्टेशियन में लिख के दे दें। तो ये दोनों एक अच्छे आपके पास एमसीक्यूज बन सकते हैं फॉर द पेपर प्रोस्पेक्ट, जो कि हमारा टारगेट है। ओके, नेक्स्ट पोलर फॉर्म में ऑपरेशंस, मतलब प्लस माइनस सिंपली आप कर सकते हैं जैसे कि आम हालात में किया जाता है, लेकिन इसकी कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि Z1 और Z2 का अगर प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या करेंगे आप, R1 cos थीटा 1 मल्टीप्लाई बाय प्लस आयोटा साइन थीटा 1 मल्टीप्लाई विद R2 सो ऑन। मैं इसको बल्कि क्वेश्चन को थोड़ा सा लिख देता हूँ कि Z1 Z2 विल बी बेसिकली Z1 Z2 will be like R1 cos theta 1 plus R2, sorry, R1 sin theta 1, and that whole thing is multiplied with the counterpart, which is in terms of 2 sin theta 2। ठीक है, तो इसको फिर आप क्या करेंगे, पहले को पहले से मल्टीप्लाई, R1 cos थीटा 1 R2 cos थीटा 2 फिर R1 cos थीटा 1 R2 sin थीटा 2 I as well iota। और जब इसको फिर सॉल्व करेंगे, जो आप वेरीफाई कर सकते हैं प्रूव अपने एंड पे, आपके पास ये बचेगी चीज जो कि ऑलरेडी डायरेक्टली लिखी हुई है, सिर्फ इसी वजह से कि आप उसको वेरीफाई करें, प्रूव चेक करें, लेकिन इसको याद इस शक्ल में कर लें ताकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपका टाइम सेव रहे। इजी है, Z1 Z2 इज सिंपली कि आप दोनों को मल्टीप्लाई करें और एंगल्स को जमा कर दें, जैसे लाइक लोगार्थमिक थिंग के लोगार्थम में प्रोडक्ट जमा में कन्वर्ट हो जाती है। लोगार्थम में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगला जो है वो भी मिलता जुलता है, कि अगर डिवाइड करेंगे तो आपके एंगल माइनस हो जाएंगे, और उसको अगर आप सिंपली चेक करना चाहें तो सिंपल 1/z निकालें तो वो बेसिकली माइनस थीटा बनेगा। तो जब आप z को z से मल्टीप्लाई करने की बजाय डिवाइड करेंगे 1/z के साथ, तो आपके पास इस तरह की चीज आ जाएगी। इसी तरह अगर n पावर लेते हैं तो उसमें r की पावर n ही आएगी, लेकिन जो एंगल है वो एंगल उतनी पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड दिस इज वेरी फेमस डी मोवियस थ्योरम, जो कि आप मैथ में यूज करते हैं। तो ये बेसिकली कह लें कि ट्रिक ट्रिक वाला पार्ट है ना, कि जो ये इस स्लाइड पे है। हाई लेवल मुमकिन है ना आए, क्योंकि जाहिर बात है ये मैट्रिक स्कोप से ज्यादा है, लेकिन फिर भी आपको बताया जा रहा है कि उससे मिलता जुलता है। और ये आप पैसे भी सॉल्व कर सकते हैं पेपर में, लेकिन आपको वो सॉल्व करते हुए 2-3 मिनट लग सकते हैं। अगर आपको याद है, जैसा आप थोड़ा लोगारिथम को जेन में रखते हुए से एंगल्स को जेन में रख सकते हैं। और सिस यहाँ पे मुलाद है कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसलिए सिस लिखा जा रहा है ताकि वो चीज थोड़ी सी आसान हो जाए, जब उसे आप लिखेंगे तो जब खोल देंगे तो वो खुद ही कम्प्लेक्स हो जाएगी, विच इज ऑलरेडी कम्प्लेक्स, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने शुरू में आपको कहा हम पढ़ते क्यों, तो उस पढ़ने की वजह जो ये चीज है जो अब आ रही है, दैट्स बेसिकली आइलर फॉर्मूला। कि जब आप नंबर को साइन और कोस की जबान में पढ़ते हैं, जो कि बेसिकली पोलर फॉर्म है, तो आप उसे आइलर फॉर्मूले की मदद से बंद कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास कोस थीटा और साइन थीटा है, जैसे कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है, तो और बेसिकली वो अगर ए प्लस बी आयोटा है, ए प्लस आयोटा बी, तो आप उसे ई की पावर की शक्ल में बंद कर सकते हैं, ई की पावर इंटू एंगल,
जो भी एंगल कोस एक्स और साइन एक्स है वो इसमें आ जाएगा। तो ये बहुत पावरफुल, इनफैक्ट अभी हम लास्ट स्लाइड पे मैथ की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल इक्वेशन इन मैथ, इनफैक्ट फिजिक्स को भी अगर ऐड ऑन करें तो हम पढ़ेंगे। तो वो बेसिकली पोलर फॉर्म से पढ़े बगैर हो नहीं सकती थी, इसलिए हमने पोलर फॉर्म पढ़ी। अब हम आइलर फॉर्मूला पढ़ेंगे और आइलर फॉर्म के पास आइलर आइडेंटिटी पढ़ेंगे, जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस इक्वेशन इन मैथमेटिक्स, पावरफुल इक्वेशन समझी जाती है। सो ये सिंपल एक फॉर्मूला है, ई की पावर एयोटा एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस एयोटा साइन एक्स। इस तरह के कुछ वैल्यूज आपको मैंने यहाँ पे इनपुट किए हैं जो कि आपको पूछी जा सकती हैं। जैसे कि अगर आपके पास थीटा पाई बाय 2 है तो आइलर फॉर्मूले में ई की पावर एयोटा एक्स की वैल्यू क्या आएगी, तो आपके पास आंसर आएगा एयोटा। ये सोल्व हुआ है कि जैसा आपने क्या किया, पहले में ई दर्ज कर दिया, फॉर्मूला लगा दिया सिस का, CIS, कोस पाई बाय 2 आए साइन पाई बाय 2, कोस पाई बाय 2 1 होता है, साइन पाई बाय 2 0 होता है, साइन पाई बाय 2 1 होता है, तो ये आपके पास आयोटा आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स पार्ट बचेगा, इमेजिनरी पार्ट प्योर इमेजिनरी रियल खत्म हो जाएगा। अगर आप 180 डिग्री लेते हैं पाए तो आपके पास माइनस आई बचेगा, अगेन सिंपल सॉल्विंग। अगर आप 270 डिग्री लेते हैं 3 पाई बाय 2 तो आपके पास माइनस आयोटा बचेगा, और अगर आप 2 पाई लेते हैं 360 डिग्री तो आपके पास 1 बचेगा। तो इसको आप इसी तरह अगर 0 डिग्री है उसको चेक कर सकते हैं, और भी कोई एंगल जो कि स्पेशली हम याद रखते हैं उनके साथ हो सकता है। बाकी आप चीज़ देखेंगे जो आपको पता है कि हर चीज़ पाई बाय 2 के बाद या पाई के बाद विद माइनस साइन रिप्रोड्यूस होती है। तो ये देखें पाई और 2 पाई सेम वैल्यू बट विद अ नेगेटिव साइन, पाई बाय 2 90 एंड 180 270 सेम वैल्यू बट विद अ नेगेटिव साइन। तो वो जो चीजें हम माइनस के साथ याद रखते हैं इसी वजह से, क्योंकि कोस और साइन की वैल्यू हर 180 डिग्री के बाद रिपीट होती है लेकिन विद अ नेगेटिव साइन, तो उसी उसका इफेक्ट इधर भी नजर आ रहा है। तो इस तरह के कुछ एमसीक्यूज इससे आ सकते हैं। फिर ये एक रिजल्ट है जिसका भी प्रूव यहाँ पे किया हुआ है, आप उसे वेरीफाई कर सकते हैं कि अगर आप दो ई की पावर एक्स और मी की पावर माइनस एक्स को प्लस करें और 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास कोस एक्स बन जाता है, विच इज सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। इसी तरह साइन एक्स बेसिकली क्या है, ई की पावर एयोटा एक्स माइनस ई की पावर माइनस एयोटा एक्स ओवर 2 एयोटा। तो ये फॉर्मूला एज इट इज पूछा जा सकता है, कोई छोटी सी वैल्यू देके जैसे कह दिया जाए एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4 है, तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो इस जिस तरह हमने पिछले स्टेप में ये किया है, इसमें आप वैल्यू दर्ज करेंगे पाई बाय 2 की, ई की पावर एयोटा पाई बाय 2 निकालेंगे, ई की पावर माइनस एयोटा पाई बाय 2 निकालेंगे। जैसे कि मैं अगर इस तरीके करूं कि कोस पाई बाय 2 निकालें, जो कि वैसे तो 1 बनता है, तो इधर से भी वो चीज 1 बन जाएगी। ओके, सो दिस इज आई टॉक अबाउट इनिशियली कि अगर आप ई की पावर एयोटा पाई लें, जो कि हमने यहाँ पे लिया भी है थर्ड में, तो वो आता है -1, और इसको अगर आप इधर लाए आए प्लस कर दें तो ये बन जाती है आइलर आइडेंटिटी। और ये फिजिक्स मैथ की मोस्ट ब्यूटीफुल पावरफुल इक्वेशंस हैं, जिसमें मैक्सवेल इक्वेशंस हैं, जिसमें श्रोडिंगर इक्वेशन है, जिसमें ग्रेविटेशन लॉ है, उसमें एक इक्वेशन ये शामिल होती है आइलर आइडेंटिटी। इट्स अ वेरी पावरफुल एंड वेरी फेमस इक्वेशन। तो वो तभी पॉसिबल है जब आपको पोलर फॉर्म का पता हो, और वो तभी पॉसिबल है जब आपको आइलर का पता हो, तो और फिर आप आइलर आइडेंटिटी पे आ सकते हैं। तो आइलर आइडेंटिटी इज अ वेरी फेमस एमसीक्यू, पूछा जा सकता है कि आइलर आइडेंटिटी क्या है। तो ई की पावर एयोटा पाई +1 इज इक्वल टू 0, या ई की पावर एयोटा पाई इज इक्वल टू -1। इसको जब आप डायग्रामेटिकली ग्राफ की शक्ल में देखते हैं सर्कुलर पाथ में, तो आपके पास बड़े अच्छे ट्रेंड्स बनते हैं। तो दिस इज बेसिकली अबाउट रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैं जस्ट रिवाइज कर दूं कि हमने इसमें क्या देखा है कि रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक हाउ टू है क्या, सम कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, डिवाइड कैसे करना है, आयोटा की पावर्स को सॉल्व कैसे करना है, जैसे आयोटा की पावर 101 आ जाए, माइनस आयोटा की पावर कुछ आ जाए, तो वो कैसे सिंप्लीफाई करके हम एक 4 पॉसिबिलिटी हैं, या 1 आएगा, या -1 आएगा, या आयोटा आएगा, या माइनस आयोटा आएगा, इसके चारों के अलावा कोई आंसर नहीं आ सकता। उसके बाद हमने थोड़ा सा उसे कॉम्प्लेक्स करते हुए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कॉम्प्लेक्स करते हुए हम पोलर फॉर्म पे आ गए। पोलर फॉर्म की बेस पे हमने आइलर फॉर्म पढ़ी, और आइलर फॉर्म की बेस पे एग्जांपल्स कुछ करते हुए हमने आइलर आइडेंटिटी पढ़ी। और यहाँ पे हम आज का जो लेक्चर है, जो कि रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स का है, बेसिक प्लस थोड़ा सा एडवांस कह लें या कॉम्प्लेक्स कह लें, मिला के एक पैकेज जिसके जरिए इंशाल्लाह आपका ना सिर्फ जो अभी हमारा टारगेट है वो कवर होगा, बल्कि इसे आप हाई लेवल पे भी इससे कोई क्वेश्चन आता है तो वो आप इजीली कवर कर सकते हैं।